Let's see this question. So the question is, according to the valence bond theory, the predicted bond angle for H2O, यानी कि valence bond theory से जो predicted bond angle है of H2O वो क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका शेप देख लेते हैं कि H2O मॉलिक्यूल का कैसा शेप होता है. तो H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो है वो मेरा सेंट्रल एटम है. ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो और मेरे पास साइड एटम्स कितने हैं, 2. तो क्या करेगा, ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा. ठीक है, अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में हाइड्रोजन के साथ. तो अब हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं. तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन पे एज लोन पेयर्स, यानी कि 2 लोन पेयर्स हमारे पास ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे ड्यू टू दिस लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है, ये जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, वैसे तो ये कितना होना चाहिए 120 डिग्री, पर ड्यू टू दिस बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ड्यू टू द लोन पेयर, हाँ, ड्यू टू द लोन पेयर, यानी कि 2 लोन पेयर्स हैं. अब ये दोनों लोन पेयर्स आपस में रिपेल करेंगे क्योंकि हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही, यानी कि दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं, है ना. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आपस में रिपेल करेंगी और ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. यानी कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री से भी छोटा हो जाएगा. सो ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन, bond angle in water decreases to a value of approximately कितना बॉन्ड एंगल हो जाता है 104 डिग्री 28 मिनट. ठीक है, यानी कि बॉन्ड एंगल ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन होके इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, so the correct option will be option number D.